नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन। देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला आपका अपना। मैं रोज एक वीडियो इसलिए बनाता हूं कि देश हित में जन जागृति फैले, लोगों के दिमाग के अंदर कुछ बातें समझदारी की आएँ और शासन प्रशासन के अंदर बैठे हुए कुछ वसूलीबाजों को सद्बुद्धि आए। इसलिए मेरा मकसद एक ही है कि जन जागृति कैसे फैलाई जाए और उनको कैसे समझाया जाए कि अपना देश है तो हम सब हैं। क्यों कि हमने अपने देश को 900 साल गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ देखा है। उसके बावजूद ये आज़ाद देश के अंदर कुछ शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग पैसे के खातिर मुगलों को सपोर्ट करते हैं। अभी मैं रोज़ जाता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर, आए दिन वहाँ पर क्या चलता है, उसके आसपास का एरिया एक तो नशेड़ी हो चुका है। देखिए नाम क्या दिया गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। कितना बड़ा नाम है, कितना पावरफुल नाम है। सम्मानित एक महान एक ऐसे योद्धा के नाम पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल नाम दिया गया। उसके बावजूद वहाँ क्या होता है, चारों तरफ वहाँ एक पोस्ट ऑफिस है, उसके पूरे फुटपाथ मुगलों से जुड़े हुए लोगों ने कब्जा कर रखा है। और इसमें कब्जा किसने कराया है, शासन प्रशासन में बैठे हुए वसूलीबाजों ने। कभी छत्रपति शिवाजी महाराज की जो बुहारी है वहाँ बैठ जाएंगे। ये खेल चल रहा है, खेल 2 दिन कार्रवाई होती है, फिर वो बैठ जाते हैं। तो सुरक्षा का कितना बड़ा खतरा है हमारे शासन प्रशासन के लोगों द्वारा। आपको हम फिर बता देना चाहते हैं कि जो संभाजी अभी जो पिक्चर बनी है छावा, उसमें भी क्या दिखाया गया है कि चंद पैसों के लालच में, साम्राज्य के लालच में संभाजी को अपने ही लोगों ने फंसा दिया। ऐसा ही अभी है, यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है कि शासन प्रशासन में बैठे हुए अपने ही लोग, शासन प्रशासन में बैठे लोग, सत्ता के लोभ के कारण शासन प्रशासन में बैठे वसूलीबाज फेरी वालों को बैठाते हैं। वो फेरी वाले मुगल से जुड़े हुए हैं, मुगल साम्राज्य का खून है ज़्यादातर। उसके बावजूद भी ये पैसे में अपने साम्राज्य का कहीं ना कहीं छोटा मोटा सौदा करके बारों में जाकर अय्याशी करते हैं। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, वहाँ पैसा लुटाते हैं। मैं देवेंद्र फडणवीस से बोल बोल के थक गया। मुंबई हाई कोर्ट का जो आदेश है कि चर्च गेट हो या कोई भी रेलवे स्टेशन हो, लोकल स्टेशन हो, वहाँ पर फेरी वालों का कब्जा नहीं हो, क्योंकि ये फेरी वाले अपराधी हो सकते हैं, ये फेरी वाले देश के गद्दार हो सकते हैं, ये फेरी वाले देश के दुश्मन हो सकते हैं, ये फेरी वाले मुगलों का गंदा खून हो सकता है। जैसे कि पिक्चर देखी छावा, औरंगजेब क्या था, औरंगजेब जल्लाद था। तो कहीं ना कहीं उसकी औलादें, जो 900 साल भारत गुलाम रहा, उसी की औलादें कहीं ना कहीं फैली हुई हैं। लेकिन हमारे शासन प्रशासन में बैठे हुए वसूलीबाज कुछ लोगों ने ये पूरा माहौल गंदा कर दिया है। और इनकी वजह से ड्रग्स के कारोबार कभी नहीं बंद होंगे, इनकी वजह से मिलावट के कारोबार कभी बंद नहीं होंगे। किसकी वजह से, हमारे देश के गद्दार जो शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं, कुछ चंद लोग, उनकी वजह से मिलावट का कारोबार, फेरी वालों का अड्डा, वसूली का पूरा अड्डा, जो भी गलत धंधे हैं वो इन लोगों के कारण फैलते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर पूरे महाराष्ट्र को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। और यूपी का जो संभल हुआ करता था, संभल, वो पूरा संभल बनाने का प्लान है मुंबई को। लेकिन ये वसूलीबाज ये घर में बैठे हुए हैं, आराम से इनको गड्डियाँ पहुंच जाती हैं। और एजेंसियों का तो ऐसा हाल है कि मुझे लगता है कि एजेंसियों को ये फेरी वाले चलाते हैं, या तो फेरी वाले इनको चलाते हैं या फेरी वालों से ये डरते हैं। शासन प्रशासन के लोग फेरी वाले क्या कहते हैं आप सुनिए। फेरी वालों की वजह से शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों को मौज करने को मिलता है, उनका घर चलता है और वो नाचने को पैसा इकट्ठा करते हैं, वो फेरी वाले उनको देते हैं, हमें नाचने को पैसा मिलता है, दुनिया जाए भाड़ में। तो ऐसे शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों की जांच होनी चाहिए सख्त, और ये जांच दिल्ली से होनी चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं पता, यहाँ पर इतनी आवाज़ उठाने के बावजूद भी काम बिल्कुल नहीं होता है। सब मिले हुए ऊपर से नीचे तक कहीं ना कहीं मोटी रकम आती है, हजारों करोड़ों रुपए रोज वसूली के आते हैं। उसमें ये लोग अपने आप को, अपने दिमाग को गिरवी टेक चुके हैं, फेरी वालों के अधीन हो चुके हैं, फेरी वालों के गुलाम हो चुके हैं। ये शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग
हमारे देश को बदनाम करते हैं, हमारे देश का पैसा खाते हैं और देश से गद्दारी करते हैं ये शासन प्रशासन में बैठे हुए चंद लोग। इसकी सजा क्या होनी चाहिए? अगर राजाओं का शासन होता तो वो बीच चौराहे पे फांसी देते, लेकिन अभी क्या करें, सब मिले हुए ऊपर से नीचे तक, सबको पैसे चाहिए, अपने घर में जाना है, उनको बड़ा बड़ा घर बनाना है, गांव में ज़मीनें खरीदनी है, औरत को हीरे का सेट देना है, और भी रिसोर्ट बनाने हैं, होटल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है और ज़िंदगी भर का इलाज करना है लूट के। अपने ही प्रांत को ये लूटने वाले और खुद को हिंदू बोलते हैं, खुद को सनातनी बोलते हैं, इनको शर्म कब आएगी? मुंबई मुगल मुक्त होना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, मुंबई हाई कोर्ट से विनती करता हूँ, और मैं क्या करूँ, किस किस से विनती करूँ? उन देशभक्तों से विनती करता हूँ, ये बम्बई मुगल मुक्त होना चाहिए। यहाँ पर मुगलों की तादाद, बांग्लादेशियों की तादाद, पाकिस्तानी मुल्लाओं की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, फेरी वालों के रूप में। नहीं पता कर सकेंगे आप, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा हाथ है शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ एजेंसियों का, जो उन्हें बैठाते हैं और शाम को मोटा वसूली करके लेके जाते हैं। देश के गद्दार हैं ये लोग, उनकी जांच होनी चाहिए। मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, मुंबई हाई कोर्ट से विनती करता हूँ, शासन प्रशासन में जो भी बैठे हैं और जो फेरी वालों को सपोर्ट करते हैं, उनको सजाए मौत दी जाए, सजाए फांसी दी जाए। ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बार बार मुंबई हाई कोर्ट के सामने वीडियो बनाकर जन जागृति फैलाने का काम करता हूँ। देश के वफादारों, हमारा देश अगर रहेगा तो हम सब रहेंगे, वरना देश 900 साल गुलाम रह चुका है। फिर वही नीति मत अपनाइए और एक बार हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को छावा पिक्चर जरूर देखना चाहिए, अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए। साम्राज्य हमारा देश संस्कृति सम्मान का देश है। हमारा देश क्या है? संस्कारों का देश है, संस्कृति का देश है, छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, योद्धाओं का देश है, ये संतों का देश है, सनातन का देश है। इतना बार बार बोलने के बावजूद, हजारों वीडियो बनाने के बावजूद शासन प्रशासन में बैठे हुए ऐसे लोग जो संभाजी का मुकाबला नहीं कर सकते, उनके तस्वीर के पास खड़े नहीं हो सकते, जो उनमें ताकत था, जो उनमें शौर्य था, हजारों मुगलों की सेना को अकेले उन्होंने काट दिया था, लेकिन एक किसी नेता में दम नहीं है जो एक तलवार उठा सके, एक भाला चला सके। इनके पास सत्ता है, पावर है, पैसा है, उसके बावजूद भी ये ऐसे काम कराने पर मजबूर हैं, वसूली करने पर मजबूर हैं, जो महाराष्ट्र की संस्कृति को खत्म करने पर आमादा हैं। देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, आपकी छवि योगी आदित्यनाथ के ऊपर जाती है, आप वैसा ही काम करेंगे जैसा योगी आदित्यनाथ करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने मुगलों का वंश खत्म कर दिया, यूपी को साफ कर दिया, यूपी को भगवाधारी बना दिया, यूपी को सनातन का गढ़ बना दिया। आप कब बनाएंगे? मैं महाराष्ट्र की बात बाद में करूंगा, पहले मुंबई तो संभालिए। मुंबई में मुगलों का अड्डा बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तानी मुगल, पाकिस्तानी मुल्लाओं ने, बांग्लादेशियों ने भारत के मुंबई शहर को फेरी वालों के रूप में घेरना शुरू कर दिया है। और इसमें आपके मंत्रिमंडल के नेता और शासन प्रशासन के कुछ लोग शामिल हैं, जो गड्डियां ले लेके मुंबई में झूठे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट बनाने का काम करते हैं। तो ऐसे गद्दारों को देश की खातिर आप ध्यान रखिए और उनको टारगेट करिए। मिशन फांसी, मिशन फांसी, मुंबई बचाइए, मुगलों से महाराष्ट्र को बचाइए, मिशन संभाजी महाराज का सपना पूरा कीजिए। मैं बार बार उम्मीद करता हूँ, बार बार विश्वास करता हूँ, सख्त से सख्त कार्रवाई करिए और शासन प्रशासन में बैठे हुए जो अच्छे लोग हैं उन्हें पूरी छूट दीजिए कि फेरी वालों का अड्डा पूरी तरह से साफ होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर बार बार फेरी वालों का कब्जा होता है, इसमें शर्मनाक संदेश जाता है। विदेशों के लोग शर्मिंदा आपको करते हैं, आपके महाराष्ट्र को करते हैं, हिंदुस्तान को करते हैं। कल की बात है, होटल ताज जो हमारे भारत का एक मिशन है, होटल ताज, उसके बाहर शौचालय के बाहर नाश्ता पानी फेरी वाले बैठे हुए हैं। अंग्रेज लोग उस फेरी वालों को देख रहे हैं और खाने वाले उस शौचालय के पास खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी? डूब मरो, सबसे बड़ी डूब मरने की बात है यहाँ की बीएमसी के लिए। मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करना चाहता हूँ, ये माल मलाई की बीएमसी को आप टाटा को सौंप दीजिए। मुंबई सुरक्षा की दृष्टि से और सफाई की दृष्टि से एक नंबर होगा मुंबई। अभी हालात ऐसी है कि मुंबई का नाम नहीं गिना जा रहा है।
अभी यूपी का नाम आता है, हर जगह यूपी, आदर्श के रूप में यूपी, कर्तव्य के रूप में यूपी, निष्ठा के रूप में यूपी, सनातनी हो गया यूपी, भगवाधारी का नाम आता है, योगी आदित्यनाथ का नाम आता है, दमदार सरदार, जोरदार सरदार। योगी आदित्यनाथ को सल्यूट करते हैं बार बार, हजार बार, क्योंकि उन्होंने काम किया है। तो आप भी थोड़ा काम कर लीजिए, अपना नाम कर लीजिए, इस सनातन को जिंदा रखने के लिए, भारत की संस्कृति को बचाने के लिए संस्कार युक्त एक इतिहास रच दीजिए। मुगल, पाकिस्तानी मुगल, बांग्लादेशी मुगल मुल्ला हिंदुस्तान से भगाइए और पाकिस्तान जाइए, बांग्लादेश जाइए और भारत बचाइए। ये काम देवेंद्र फडणवीस जी को करना पड़ेगा। बस इन उम्मीदों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जन जागृति फैलाने का काम करता हूँ और आप शासन प्रशासन पर कंट्रोल लगाइए और जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं वो अपने कंट्रोल में लीजिए, क्योंकि ये वसूली में नाचने वाले शासन प्रशासन के कुछ लोग हैं जिन्हें कानून के तहत इतनी सख्त सजा होनी चाहिए कि आसपास के लोग सुधर जाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं हूं रविंद्र जैन मुंबई से, फिर आऊंगा नए विषय के साथ।